जय हिंद मित्रों। आपसे बिना चर्चा किए बगैर मेरा जी नहीं मानता। जो मौजूदा किसान आंदोलन चल रहा है ये अपने रास्ते से भटक गया है। घना अंधेरा है, जागते रहिए। देश को बचाना है तो सोइएगा नहीं, जागते रहिए। इस किसान आंदोलन ने देश के अंदर और देश के बाहर कितने शत्रु बैठे हुए हैं उसको सामने कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। जो कंट्री के खिलाफ एजेंट्स काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे और अंदर भी, उसको एक्सपोज कर दिया है। जागते रहने का वक्त है मित्रों। यही कुछ कहने के लिए मैंने आपसे ये चर्चा शुरू किया। देखिए, ये पंजाब सेंट्रिक आंदोलन है और सिख भाइयों का पार्टिसिपेशन इसमें मैक्सिमम है। तो खालिस्तानी एलिमेंट्स को, एंटी इंडिया एजेंट्स को बहुत अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो पंजाब सेंट्रिक एजिटेशन है तो उसको धर्म की राह पर डाइवर्जन उसका करके और खालिस्तान के इश्यू को फिर से रेकअप करने का प्रयास किया है। और मैं आपको बताऊं कि 15 से ज्यादा राज्यों में देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी लागू है और कहीं पे किसी की जमीन नहीं हड़पी जा रही है, इस तरह जैसा कि दुष्प्रचार किया जा रहा है। और पंजाब में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है, उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने पर किसानों के लिए सजा का और पेनाल्टी का भी प्रावधान है। जबकि जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है जिसकी अभी बात हो रही है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे कारपोरेट को पनिशमेंट और पेनाल्टी की बात और सजा की बात की गई है। किसानों को किसी तरह की सजा और पेनाल्टी की बात नहीं कही गई है। और इस तरह से आप देखिए कनाडा में क्या हुआ। नवंबर लास्ट वीक और दिसंबर फर्स्ट वीक में कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो, इन्होंने किसान एजिटेशन के फेवर में स्टेटमेंट इश्यू किया और कहा कि हम पूरी तरह से इनकी स्वतंत्रता और इनके अधिकारों के साथ हैं। और इसके अलावा वहां पर दुनिया भर के लोग सामने आ गए। इन्हीं की कोलिशन, इनके साथ गवर्नमेंट बनाने वाले कोलिशन पार्टी है जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। उसका लीडर जो कनाडा का पार्लियामेंटेरियन सांसद है वहां का, जगमीत सिंह, वो भी सामने आ गया। वो कहता है कि इंडिया फार्मर्स आर अपोजिंग प्राइवेटाइजेशन, दे वॉक टुवर्ड्स इंडियन कैपिटल दिल्ली विद स्पिरिट ऑफ गुरु नानक देव। अब देखिए उसने कैसे मोड़ दिया कि गुरु नानक देव की जो बातें कही गई है उसको ध्यान में रखते हुए वो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दूसरा एक और एमपी है कनाडा का, जैक हैरिस, वो क्रिटिसाइज करता है, ही क्रिटिसाइज्ड इंडियाज हैंडलिंग ऑफ द प्रोटेस्ट एंड सेड वी आर शॉक्ड ड्यूरिंग द पुलिस एक्शन अगेंस्ट द फार्मर्स। अब देखिए फार्मर्स के खिलाफ पुलिस ने कोई ब्रूटल एक्शन लिया ही नहीं, लेकिन वो उसको कह रहा है कि पुलिस के खिलाफ जो एक्शन हुआ उससे हम लोग वी आर शॉक्ड। तो इस तरह का षड्यंत्र, अब इसलिए कि कनाडा में सिखों की पॉपुलेशन अच्छी पॉपुलेशन है, तो ये पॉलिटिकल मोटिव से दिए गए ये स्टेटमेंट है कि बस उनको अपीज करने की पॉलिसी। इंडिया के एजिटेशंस को लेकर के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किस तरह से जो है कनाडा में, इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फौरन इश्यू को टेकअप किया और उन्होंने कहा कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल इंटरफेरेंस इन इंडियाज अफेयर्स एंड इट विल अफेक्ट विटली द टाइज बिटवीन टू कंट्रीज। उन्होंने इस तरह से स्टेटमेंट दिया और इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके बाद वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर फिर से जो है स्टेटमेंट देता है कि नहीं, हम तो फार्मर्स एजिटेशन के साथ खड़े हैं, उसकी सपोर्ट में हैं और उनके मानवीय अधिकारों के लिए हम पूरी वकालत करते हैं। फिर से उसने स्टेटमेंट दिया। तो इस तरह की स्थितियां हैं। अब आप देखिए, और
उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नादिर पटेल, जो कनाडियन हाई कमिश्नर एट दिल्ली, कनाडा का जो हाई कमीशन है उसमें जो हाई कमिश्नर है कनाडा का, नादिर पटेल, उसको समन किया और एक इश्यू किया, एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट इश्यू किया, डी मार्चे इश्यू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब डी मार्चे क्या है? डी मार्चे इज ए सॉर्ट ऑफ पेटिशन और प्रोटेस्ट प्रेजेंटेड थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, और डी मार्चे के थ्रू किसी भी देश की सरकार किसी पर्टिकुलर इश्यू पर अपने स्टैंड को क्लियर करती है। दैट इज कॉल्ड डी मार्चे इन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड डी मार्चे and stated that this is unacceptable interference in India's affairs। अब इसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं। ग्रेटा थनबर्ग, ये स्टॉकहोम स्वीडन की 18 साल की एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, इसने क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। अब इसको एबीसीडी नहीं मालूम है यहाँ के फार्म लेजिस्लेशन का, लेकिन इसने स्टेटमेंट दे दिया और इसने कहा कि हम इस फार्मर्स एजिटेशंस के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। इसने भी इसी तरह का स्टेटमेंट दिया और वी स्टैंड इन सॉलिडरिटी विद द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया, इसका ये ट्वीट किया इसने, वी स्टैंड इन सॉलिडरिटी विद द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। तो अब इसके साथ साथ इसने एक टूल किट इश्यू किया ट्विटर पे, हालांकि इसने बाद में उसको डिलीट कर दिया। और वो टूल किट क्या है? सोशल मीडिया की लैंग्वेज में टूल किट एक ऐसा एक उपाय है जो जिसमें कि आप एक किसी मैटर पे आप एक एक्शन प्लान देते हैं, जैसा कि नाम है टूल किट। राइट टूल किट वर्ड कहा जा रहा है, राइट RIOT, राइट टूल किट वर्ड कहा जा रहा है, जिसमें एक एक्शन प्लान बताई गई कि किस तरह से एजिटेशन को स्टीयर करना है, कहाँ कैसे इंडियन एम्बेसीज के सामने प्रदर्शन करने हैं और किस तरह से ये ट्विटर स्टॉर्म एक ले आना है। This toolkit contained details on ways to support the protest. Actions narrated in this toolkit included creating a Twitter storm and protesting outside Indian embassies. तो इस तरह का इसने इश्यू किया और बताया जाता है कि ये सब बहुत बुरी तरह से प्लान्ड था जो टूल किट सामने आया। अब उसको यहाँ की एजेंसीज, हमारी एजेंसीज उसको प्रोब कर रही हैं और आगे जो भी नतीजे आएंगे वो आपके सामने आएंगे। और इस पे दिल्ली पुलिस ने FIR भी अननोन पर्सन्स के खिलाफ इसमें वो किया है। 124A सेडिशन देशद्रोह की धारा और 153A जो कम्युनिटीज के बीच में ईर्ष्या नफरत फैलाना and promoting enmity between groups and criminal conspiracy 120 section 120B IPC के तहत अननोन के खिलाफ FIR भी दर्ज किया है। और स्पेशल कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस मिस्टर प्रवीर रंजन said this toolkit aims at waging social, cultural and economic war against India। कमिश्नर का स्टेटमेंट है। अब इसके आगे अब देखिए फिर ये कैसे कैसे घटनाक्रम मोड़ लेता जा रहा है। मैं इसलिए मित्रों आपसे ये सब शेयर कर रहा हूं, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर से मैं इसको रिपीटेडली इसीलिए शेयर कर रहा हूं कि किस किस तरह से ये पूरा प्लान्ड वे में चलता है इंटरनेशनल लेवल पे और देश के अंदर भी। अब उसके बाद एक रिहाना करके एक जो है पॉप स्टार है, गायिका है, 32 साल की, ये US अमेरिका की पॉप स्टार है। अब ये अधनंगे बदन को दिखाती हुई, ये जिसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसके करीब करीब 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब इसने भी ट्वीट किया इन फेवर ऑफ दिस फार्मर्स एजिटेशन इन ऑफ इंडिया। और आरोप ऐसा है कि शी वॉज पेड
$2.5 million. That is about 18 crore rupees, Indian rupees. She was paid by some PR agency, that is Skyrocket PR agency, public relations agency, which is alleged to be having links with the Khalistan elements and Poetic Justice Foundation. पोइटिक जस्टिस फाउंडेशन, जिसका फाउंडर है एक मोनविंदर धारीवाल, इसका फाउंडर है कनाडा में इंडियन ओरिजिन का। तो पोइटिक जस्टिस फाउंडेशन जो इस फार्मर एजिटेशन को बुरी तरह से रेकअप कर रहा है, उसके बिहेस्ट पर एक PR फर्म ने, जो स्काई रॉकेट फर्म है, उसने आरोप है कि $2.5 मिलियन, 18 करोड़ के करीब रुपए इसको ट्वीट करने के लिए दिया इस रिहाना को। हालांकि पोइटिक जस्टिस फाउंडेशन ने इसको रिफ्यूट किया है चार्जेस को, तो वो तो आगे इन्वेस्टिगेशंस बताएंगे कि क्या सही क्या गलत। तो इस तरह की चीजें हैं। अब देखिए कितने लार्ज स्केल पे ये इंटरनेशनल लेवल पे यूके में भी एजिटेशंस हुए, कनाडा में हमारी एम्बेसी के हाई कमीशन के सामने दुनिया भर के एजिटेशंस हुए, और रैलीज और स्लोगन शाउटिंग और खालिस्तान के नारे ये सब लगाए गए। तो इस तरह की चीजें हैं। अब देखिए अपने देश में इन सब का सामना करने के लिए हमारे कलाकारों का भी ग्रुप और जो देश भक्त लोग हैं वो भी सामने आए। सचिन तेंदुलकर, वो लता जी, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, ये सब लोग भी सामने आए। इन्होंने भी अपने अपने लेवल पे स्टेटमेंट इश्यू किए। तो उसका रिएक्शन देखिए कि केरल में कांग्रेसियों ने सचिन तेंदुलकर के पोर्ट्रेट पे, उनकी पिक्चर पे वो स्याही पोत दिया, जो कि सचिन तेंदुलकर इस देश के सम्मानित क्रिकेट भगवान हैं और भारत रत्न भी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट के टाइम में उनको मिला था। अब वही कांग्रेसी उनकी किस तरह से वो इज्जत उतारे, और उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, केवल कंट्री के इंटरेस्ट में एक स्टेटमेंट इश्यू किया उस पर। अब देखिए कांग्रेस की चालें देखिए। इसी तरह से 4 फरवरी को डिबडिबा गांव, रामपुर जिला, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी पहुंचती हैं। वहां पे एक नवरीत सिंह, एक नौजवान जो ऑस्ट्रेलिया से चल के आया था इस फार्मर एजिटेशन में भाग लेने के लिए, वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में शामिल हुआ और हुड़दंगई कर रहा था और ट्रैक्टर लेके पलट गया और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, मर गया। अब उसके अंतिम अरदास भोज का कार्यक्रम था 4 फरवरी को डिबडिबा गांव में, रामपुर जिले, उत्तर प्रदेश में। वहां प्रियंका गांधी पहुंचती हैं और वो वहां पे कहती हैं कि ये हम आपके साथ हैं, और गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज का हवाला देते हैं। देखिए कैसे मजहब के नाम पे जो है भड़काने वाली बड़ी बारीकी से ये लोग काम कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि हिंदुओं के लिए जो है उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया 4 बच्चों के, बहादुर वीर बच्चों के साथ जो है। और वो उनका स्टेटमेंट रेफर कर रहे हैं प्रियंका गांधी, कहती है कि जुल्म करना, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा था कि जुल्म करना पाप है और जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। तो किसानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, यानी कहने का मतलब कि जुल्म हो रहा है तो आप अब इस जुल्म का सामना करिए, नहीं तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा कि जुल्म को सहना भी बहुत बड़ा पाप है। ये रंग दिया उन्होंने और उसको शहीद का दर्जा दिया, जो कि उद्दंडता करते वक्त ट्रैक्टर से पलट गया और एक्सपायर हो गया, उसको शहीद का दर्जा दिया। तो अब आप इस पर क्या सही क्या गलत ये देखिए। और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर बार बार पूछ रहे हैं कि भाई कहां पे क्या काला है, इसमें कौन सी धारा, कुछ कोई नहीं बता रहा, बस आंदोलन करना है। तो इस आंदोलन की परिणति क्या होनी चाहिए, अब इस पे आप स्वयं विचार करें। हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जागते रहें। देश के अंदर और देश के बाहर हिंदुस्तान के दुश्मनों की भरमार है। अगर आप सो जाएंगे तो इस देश को कोई बचा नहीं पाएगा। इसी प्रार्थना के लिए मैंने आपसे ये चर्चा की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।